और आज ज्ञानवापी विवाद को लेकर वाराणसी की कोर्ट में सुनवाई होगी। आज जब मुस्लिम पक्ष की जिरह पूरी हो जाएगी, फिर इसके बाद हिंदू पक्ष अपने दलील को पेश करेगा कि मुकदमा सुनवाई योग्य क्यों है। वहीं सुनवाई से पहले हिंदू पक्ष ने अयोध्या की तर्ज पर हिंदू पक्ष ने एक ट्रस्ट बनाने का ऐलान किया और ट्रस्ट का नाम श्री आदि महादेव काशी धर्मालय मुक्ति न्यास रखा गया है। तो जिला कोर्ट में आज मामले की सुनवाई होने वाली है। सबसे पहले मुस्लिम पक्ष अपनी दलीलें पूरी करेगा, मुस्लिम पक्ष के बाद हिंदू पक्ष को मौका मिलेगा और हिंदू पक्ष दलील पेश करेगा। हिंदू पक्ष ने सुनवाई से पहले ट्रस्ट बनाने का ऐलान किया है और इस ट्रस्ट का नाम श्री आदि महादेव काशी धर्मालय मुक्ति न्यास रखा गया है। और ज्ञानवापी केस में अब तक क्या क्या हुआ है, ये भी अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं। देखिए, 18 अगस्त 2021 सबसे पहले दिल्ली की 5 महिलाओं ने याचिका दाखिल की थी इस मामले में। इसके बाद 8 अप्रैल 2022 को वीडियोग्राफी और एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति के आदेश दे दिए गए थे कोर्ट से। इसके बाद 6 और 7 मई 2022 को पहली बार सर्वे के लिए कमीशन की टीम पहुंची थी, लेकिन विरोध की वजह से सर्वे का काम अधूरा रह गया। सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में ये पूरा मामला पहुंच गया। इसके बाद 12 मई को तहखाने के अंदर वीडियोग्राफी का आदेश मिला। 14 से 16 मई कमीशन की टीम ने सर्वे किया। इसके बाद 19 मई 2022 को कोर्ट को सर्वे की रिपोर्ट सौंप दी गई। जो सर्वे वहां पर कमीशन की टीम करके पहुंची थी, उसने अपनी पूरी रिपोर्ट दाखिल की। 20 मई को सुप्रीम कोर्ट में जिला जज को 7/11 नियम के तहत सुनवाई का आदेश मिला। 30 मई को 7/11 नियम के तहत बहस पर सुनवाई का दूसरा दिन रहा और इसी दिन ज्ञानवापी सर्वे से जुड़ी रिपोर्ट लीक हो गई थी। उसके बाद ये विवाद बढ़ गया और इसके बाद 31 मई को वीडियो लीक की जांच के लिए अर्जी लगा दी गई और 4 जुलाई को केस चले या नहीं, इस पर जिला जज की अदालत में सुनवाई हुई। और आज देखिए, आज मुस्लिम पक्ष दलीलें पेश करेगा और इसके बाद हिंदू पक्ष की तरफ से भी दलीलें रखी जाएंगी। इस बीच आपको एक बड़ी जानकारी दे देते हैं। ज्ञानवापी केस में हिंदू पक्ष में 2 फाड़ की स्थिति है। हिंदू पक्ष के एक धड़े ने दूसरे पक्ष के वकील पर गंभीर आरोप लगा दिए। ये आरोप क्या है, ये भी अब आपको बताते हैं। सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन ने एडवोकेट विष्णु शंकर जैन पर गंभीर आरोप लगाए। जितेंद्र सिंह बिसेन ने कहा कि विष्णु शंकर जैन हिंदू पक्ष के अधिवक्ता नहीं है और ज्ञानवापी केस में कभी भी वकील नहीं रहे विष्णु शंकर जैन। जितेंद्र सिंह बिसेन ने ये आरोप लगाए हैं। ज्ञानवापी केस में वकील नहीं रहे विष्णु जैन, जितेंद्र सिंह बिसेन का ये आरोप है। अब 2 फाड़ की स्थिति है। आज एक तरफ हिंदू पक्ष की तरफ से अपनी दलीलें पेश करनी है कि आखिर ये पूरा मामला सुनवाई के योग्य क्यों है, और देखिए अब 2 फाड़ की स्थिति भी दिखाई दे रही है। हिंदू पक्ष के एक धड़े ने दूसरे पक्ष पर आरोप लगा दिया है। जितेंद्र सिंह बिसेन ने एडवोकेट विष्णु जैन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि ज्ञानवापी केस में कभी भी वकील नहीं रहे विष्णु शंकर जैन। और वहीं वाराणसी जिला जज की कोर्ट में आज ज्ञानवापी मामले पर सुनवाई होगी और उससे पहले हिंदू पक्ष में 2 फाड़ की स्थिति है। हिंदू पक्ष के एक धड़े ने दूसरे धड़े के वकील पर कई गंभीर आरोप लगा दिए। ज्ञानवापी प्रकरण के मुख्य पक्षकार सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन ने कहा कि वो आज अपनी अर्जी देकर खुद को मुकदमे से अलग करने की मांग करेंगे। ज्ञानवापी मामले में आज सुनवाई पार्ट 2 का दूसरा दिन है, लेकिन इसके पहले हिंदू पक्ष के एक गुट ने ट्रस्ट की घोषणा कर दी है, लेकिन दूसरे पक्ष के जितेंद्र सिंह बिसेन जी हमारे साथ हैं और इनसे जानेंगे कि आखिर इनके पास जो पेपर है और ये क्या कहना चाह रहे हैं। आरोप कई है, आरोप है कि कोई है जो इनके मुकदमे के पीछे लगा हुआ है। आरोप ये है कि कोई साजिश कर रहा है, लेकिन आरोप क्या है और किस तरह से है वो इनसे जान लेते हैं। जितेंद्र, देखिए नीतीश जी, मैंने पहले भी कई बार कहा है, ज्ञानवापी प्रकरण को लेकर पूरे देश में एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। किसी बहाने भी सांप्रदायिक दंगे हो, देश का माहौल खराब हो, सरकार बदनाम हो, और इसके पीछे कुछ देश विरोधी शक्तियां लगी हुई हैं। आपको जैसा मैंने भी थोड़ी देर पहले दिखाया, कितना बड़ा षड्यंत्र है इस मुकदमे को ख़त्म करने का। आम जनमानस के साथ, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हालांकि मैंने न्यायालय में आज इसके लिए एप्लीकेशन
साइन करके भेज दिए, अभी 10 बजे वो लग जाएगा। दर्शकों को कि क्या क्या है मामला और ये जो एप्लीकेशन है ये क्या है बिसेन जी? ये एडवोकेट विष्णु शंकर जैन का वकालतनामा है, जो इस केस में राखी सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मुकदमे में 26 मई को लगा है। डेट वगैरह सब कन्फर्म है, आप देख सकते हैं 26 मई को लगा है। और किनके द्वारा लगा है ये भी देख सकते हैं। 26 मई से पहले अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन कभी भी इस मुकदमे में कोई रोल उनका नहीं था, केवल मीडिया में उन्होंने चिल्ला चिल्ला के अपने आप को प्रस्तुत किया है। विष्णु शंकर जैन चूँकि उत्तर प्रदेश सरकार के एडवोकेट भी हैं सुप्रीम कोर्ट में, और इस कारण वो सरकार के खिलाफ कहीं भी अपना वकालतनामा फाइल नहीं कर सकते। उसके विपरीत विष्णु शंकर जैन ने इस मुकदमे में अपना वकालतनामा फाइल किया है। किस षड्यंत्र के तहत किया है मैं नहीं जानता, मैं तो केवल इतना जानता हूँ इसका प्रभाव ये पड़ेगा कि राखी सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मुकदमा डिसमिस हो जाएगा। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, कई मेरे सीनियर लॉयर से भी चर्चा हुई, उन्होंने कहा इसको आप सुप्रीम कोर्ट तक भी नहीं बचा सकते हैं, क्योंकि इस ग्राउंड पे, एक फ्रॉड के ग्राउंड पे अगर मुकदमा डिसमिस हो रहा है तो आप किसी कीमत पे भी नहीं बचा सकते हैं। तो ये बड़ा दुख का विषय, और इसीलिए मैंने माननीय न्यायालय में आज एप्लीकेशन एक मूव की है कि पहले इस एप्लीकेशन पे सुनवाई की जाए, पहले इसका डिस्पोजल कर दिया जाए कि कम से कम इस प्रकरण को लेकर हमारे मुकदमे के ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े, और यदि ऐसा कुछ लगता है तो मुझे सेपरेट कर दिया जाए। बाकी 4 महिलाओं से मुझे सेपरेट कर, उनके साथ कुछ भी हो मुझे नहीं मतलब, चूँकि मुख्यवादी के तौर पे मैं इसमें हूँ और ये सारा प्रयोजन मेरा बनाया हुआ है और मैं अपने सामने इसको बिखरते हुए नहीं देख सकता। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। और देखिए, वहीं जितेंद्र सिंह बिसेन के आरोपों को विष्णु जैन ने निराधार बता दिया है। उन्होंने कहा कि किसी को दिक्कत है तो वो कोर्ट जाए। ज्ञानवापी मामले में सुनवाई पार्ट 2 का आज दूसरा दिन है और पहले तैयारी जानेंगे, फिर आरोपों पर प्रतिक्रिया क्या है ये जानेंगे। तो हमारे साथ अधिवक्ता विष्णु जैन जी मौजूद हैं। तो विष्णु जी, आज सुनवाई पार्ट 2 का दूसरा दिन, आज क्या होने वाला है, कैसी तैयारी? देखिए, मुस्लिम पक्ष ने अभी पिछले जो 4 दिन की उन्होंने बहस की थी, उसमें मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि जो उनकी प्लीडिंग थी, उस प्लीडिंग से बियॉन्ड जाके बहस की थी। उनका मुद्दा ये था कि हमारा जो केस है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बार्ड है, पर 4 दिन की बहस में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में उन्होंने कोई बात ही नहीं की। तो मुझे उम्मीद है कि वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे आज अपनी बात रखेंगे और अपने लीगल सबमिशंस आज कोर्ट के सामने रखेंगे, और लीगल सबमिशंस खत्म होने के बाद हमें कोर्ट अपॉर्चुनिटी देगा अपने जवाब देने का। सुप्रीम कोर्ट के 25 जजमेंट, 25 रूलिंग्स हम कोर्ट करने जा रहे हैं, जिससे हम कोर्ट के सामने साबित करेंगे कि ये केस पोषणीय है, ये केस मेंटेनेबल है और आगे इश्यूज़ बनने चाहिए, इसमें एविडेंस इसमें आनी चाहिए। और सबसे मूलभूत मुद्दा मैं बताना चाहता हूँ कि मुस्लिम पक्ष ने एक बात कही थी अपने बहस में कि आर्टिकल 25 के उल्लंघन के लिए आप सिविल कोर्ट नहीं आ सकते हैं। डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इसी पॉइंट पे है, जिसमें कहा गया है कि अगर राइट टू रिलीजन इज़ अ सिविल राइट ऑल्सो, और उसके लिए आप लोअर कोर्ट जा सकते हैं, सिविल कोर्ट जा सकते हैं। विष्णु जी, तैयारी तो आपकी अपने स्तर पे तगड़ी है, लेकिन हिंदू पक्ष में टूट दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं एक कहे कि आरोपों प्रत्यारोपों के भाव दिखाई दे रहे हैं। आपके ही कभी साथी रहे, अगर जितेंद्र सिंह बिसेन की बात करें तो आप लोगों पे गंभीर आरोप उन्होंने लगाए, कह रहे हैं कि इस पूरे मूवमेंट के पीछे इस्लामिक संगठन हो सकता है, ऐसी चीज़ें हैं सामने। और इसके साथ ही उन्होंने आप पर भी गंभीर आरोप लगाए कि 26 मई को आपने जो वकालतनामा दाखिल किया है, आप स्टेट काउंसिल उत्तर प्रदेश हैं सुप्रीम कोर्ट में, और आप दोनों चीज़ें नहीं कर सकते। क्या है ये क्या चल रहा है हिंदू पक्ष में, ये दो फाड़ क्यों? देखिए, मैं तो पहली बात ये बताना चाहता हूँ कि जो काशी के संबंध में 6 मुकदमे यहाँ पे दाखिल हैं, और हमने ट्रस्ट बना के वो सारे 6 मुकदमे एक सुचारू रूप से सारे जितने उसमें याचिकाकर्ता हैं उनमें सामंजस्य बना के वो आगे सारी कार्रवाई की जाएगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।